एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। यानी डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें अपनी इंक्लूड होती है। तो दो चीज़ें हैं, एक है डिपॉजिटरी और एक है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। एंड गाइस, ये नोट्स चाहिए, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डिपॉजिटरी क्या चीज़ होती है। डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसके पास हमेशा सिक्योरिटीज़ रहती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ रखती है उसे डिपॉजिटरी कहते हैं। ये बिल्कुल बैंक की तरह होती है, बैंक की तरह काम करती हैं। जैसे बैंक में एक आदमी जाता है, उसमें पैसे जमा करवाता है और पैसे निकलवाता है, सेम ऐसे ही डिपॉजिटरी में एक इन्वेस्टर क्या करता है, अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट यानी या जमा करवाएगा, विड्रॉ या निकलवाएगा। ठीक है, बैंक में पैसे जमा होते हैं लेकिन डिपॉजिटरी में क्या होता है, यहाँ शेयर्स जमा होते हैं और निकाले जाते हैं। फीचर्स क्या हैं आपके डिपॉजिटरी के? ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज़। सबसे पहला फीचर है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने पास सिक्योरिटीज़ रखती है, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, ऐसे। डिपॉजिटरीज इंडिया में कौन कौन सी है? एक है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। एक है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। दे कैन ऑफर सर्विसेज ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी। यानी अगर इनको काम शुरू करना है, सर्विसेज देनी है किसी को, तो पहले अपने आप को जाके सेबी में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम काम शुरू कर सकते हो, वरना काम ये लोग शुरू नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। यानी ये क्या काम करती हैं, कोई भी ट्रांसफ़र हो रहा है सिक्योरिटीज़ का, चाहे ख़रीदी जा रही हैं चाहे बेची जा रही हैं, कोई भी सेटलमेंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी पेमेंट चाहे आ रही है चाहे पेमेंट जा रही है, सबका कंट्रोल किसके हाथ में होगा? डिपॉजिटरीज के हाथ में होगा। चलो आगे पढ़ते हैं। इट इंटरैक्ट्स विद इन्वेस्टर्स थ्रू एजेंट्स कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब ये जो डिपॉजिटरी हैं डायरेक्ट इन्वेस्टर से बात नहीं करती हैं, कांटेक्ट नहीं करती हैं। जैसे हम लोग हैं, हमें शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं, तो हम डायरेक्ट डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकते हैं। क्या करेंगी ये एजेंट के थ्रू काम करती है, बीच में एजेंट्स लेती है। उन एजेंट्स को बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। यानी अगर हम इन्वेस्टर हैं, हमें शेयर्स खरीदने हैं, तो हम डायरेक्ट डिपॉजिटरी के पास नहीं जाएंगे, हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑफर्स नॉमिनेशन फैसिलिटी ऑफ डीमेट अकाउंट। यानी अगर आपने एक डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है, आपको नॉमिनेशन जैसे होता है ना कि कल को मैं ना रहूं तो ये इंसान, पर्टिकुलर इंसान है मेरा नॉमिनी, इसको अपॉइंट कर दो, मेरे सारे शेयर्स इसको मिल जाए, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल कराता है आपका डिपॉजिटरी। आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या चीज़ होते हैं? एजेंट्स ऑफ डिपॉजिटरी, यानी डिपॉजिटरी के एजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डिपॉजिटरी जो है डायरेक्ट इन्वेस्टर से बात नहीं करती है, डिपॉजिटरी एजेंट के थ्रू इन्वेस्टर से बात करती है, और वो एजेंट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सो बेसिकली क्या देखा जाएगा कि डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच का लिंक कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि इन्वेस्टर डायरेक्ट डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकता है, उसको बीच में एक एजेंट लेना पड़ता है। सो ठीक है, इन्वेस्टर जो है वो पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ बात करेगा, इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आगे डिपॉजिटरी से बात कर लेगी। आगे देखो क्या लिखा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की अगर बात की जाए तो कंपल्सरी टू रजिस्टर देमसेल्व्स एट सेबी। उनको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है सेबी से ज़रूर ही ज़रूर, वरना वो काम शुरू नहीं कर सकती है। जैसे कि ठीक डिपॉजिटरी को अपने आप को रजिस्टर कराना था। और देखो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या करती है, दे ओपन द डीमेट अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स। यानी हम लोगों का डीमेट अकाउंट खोलता कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स खोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट डिपॉजिटरी के पास जा ही नहीं सकते। एंड मेंटेन सिक्योरिटी अकाउंट बैलेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। और हमारे अकाउंट का बैलेंस कौन मेंटेन कर रखता है? यही लोग रखते हैं। जैसे कि हमारा बैंक मेंटेन रखता है ना हमारा बैलेंस, ऐसे ही हमारे शेयर्स कौन मेंटेन रखता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स।
ऑल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ओनली। यानी आपको चाहे शेयर्स खरीदने हो चाहे शेयर्स बेचने हो, कौन काम करेगा इसका? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स करेंगे। ना ही आप खुद ही से शेयर्स खरीद बेच सकते हैं, ना ही आप डिपॉजिटरी के पास जा सकते हैं। मेन बीच में बंदा और एजेंट कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारा बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज। क्या फ़ायदा है? सबसे पहला है डी म्यूचुअलाइजेशन। डी म्यूचुअलाइजेशन क्या है वो पूरी स्टोरी एक बताती हूँ। अर्लियर यानी पहले क्या हुआ करता था, जो ब्रोकर्स होते थे वही ऑनर्स होते थे, वही सब कुछ कंट्रोल करते थे, वही सब कुछ मैनेज करते थे। किसका? स्टॉक एक्सचेंज का सारा काम। ठीक है, मतलब सब कुछ हर एक चीज़ का कंट्रोल जो है ब्रोकर्स के हाथ में था। लेकिन इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। क्या प्रॉब्लम्स थी वो? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ब्रोकर्स एंड क्लाइंट्स। यानी ब्रोकर्स के बीच में और क्लाइंट्स के बीच में प्रॉब्लम आने लगी। फ्रॉड करने लगे ब्रोकर्स। किसके साथ? क्लाइंट्स के साथ। ठीक है, ब्रोकर्स आर यूजिंग स्टॉक एक्सचेंज फॉर देयर पर्सनल गेन्स। ब्रोकर्स क्या कर रहे थे? वो स्टॉक एक्सचेंज को अपनी गेन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उनको तो आइडिया थोड़ा बहुत होता था कि कब शेयर्स के प्राइस डाउन होंगे, कब बढ़ेंगे, सब कुछ। लेकिन क्लाइंट्स तक वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाते ही नहीं थे ढंग से कि उनको बेनिफिट मिले। वो सोचते थे हमारा बेनिफिट बीच में हो जाए। धोखाधड़ी कर रहे थे वो क्लाइंट्स के साथ और अपना बेनिफिट ज़्यादा कर रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ? लोगों का विश्वास उठने लग गया स्टॉक एक्सचेंज से। लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करने बंद कर दिए। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने किया डीम्यूचुअलाइजेशन, इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट यानी हटाने के लिए। अब बात ये है कि डीम्यूचुअलाइजेशन है क्या? इसका मतलब है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट ऑफ मेंबर्स। यहाँ बात हो रही है आपकी ब्रोकर्स की, यानी ब्रोकर्स से ऑनरशिप और कंट्रोल बिल्कुल ले लिया गया, छीन लिया गया। अब उनके हाथ में कोई राइट्स नहीं थे, जिसकी वजह से वो किसी भी क्लाइंट के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते थे। तो इसका वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।